है राना शहबाज अहमद खान के पास। ये MPA हैं, हल्का PP 130 ने मौरूसी सियासत का खात्मा किया। पिछले 3 साल दौरे इक़्तिदार में इन्होंने अपने हल्के के लिए आखिर कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिनको ये बड़े फख्र से बता सकते हैं। 60 किलोमीटर से ज्यादा कारपेट रोड्स बन चुकी हैं इस तहसील में। आप पिछले 20 साल से अगर मुआवजा कर ले तो इतनी सड़कें पूरी तहसील में नहीं बनी जितनी 2.5 सालों में बनी। ताकि फैसलाबाद डिवीजन में जितने MPAs हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे फंड मिले हैं। 5 अरब रुपया वज़ीर आला ने तहसील अहमदपुर सियाल को मसाली तहसील बनाने के लिए दिया है। टफ टाइल, सोलिंग, PCC, सड़कें, लाइटें, ये पूरी तहसील में बहुत सी ऐसी बस्तियां 5 मरला जहां पिछले 20 साल से काम नहीं हुआ। और वज़ीर आला पंजाब ने 10 अरब का पैकेज दिया है ज़िला जंग के लिए। ये पिछले 100 सालों में आज तक नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ ऑनलाइन से अंसर खान बलोच तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, स्टार न्यूज़ की टीम आज मौजूद है राना शहबाज अहमद खान के पास। ये MPA हैं, हल्का PP 130। और राना शहबाज अहमद साहब की जो एक ख़ास खूबी है, एक ख़ास बात यह है कि राना शहबाज अहमद खान ने मौरूसी सियासत का खात्मा किया। 2018 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो आवाम की भारी तादाद ने राना शहबाज अहमद खान साहब को वोट दिए और बिल आखिर राना शहबाज अहमद खान साहब को सूबाई असम्बली में पहुंचा दिया। आज स्टार न्यूज़ की टीम पहुंची है राना शहबाज साहब के पास और आज हम इनसे पूछेंगे कि 3 साल हो चुके हैं इनको MPA बने। पिछले 3 साल दौरे इक़्तिदार में इन्होंने अपने हल्के के लिए आखिर कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिनको ये बड़े फ़ख्र से बता सकते हैं कि पहली दफ़ा मैं MPA बना तो पहली दफ़ा ही MPA बनने के बाद मैंने अपने हल्के में ये काम करवाया। राना शहबाज अहमद खान साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने स्टार न्यूज़ ऑनलाइन की टीम के लिए आज टाइम निकाला है। राना साहब, 3 साल हो गए हैं आपको MPA बने। 3 सालों में सर आपने हल्का PP 130 में ऐसे कौन से काम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 20 साल पिछले देख लें और ये जो 2.5 सालों में कारपेट रोड्स बनी हैं इनकी आप अगर देख लें कितने किलो, हमारे तकरीबन 60 किलोमीटर से ज़्यादा कारपेट रोड्स बन चुकी हैं इस तहसील में। और को 15-20 किलोमीटर की सड़कें शुरू हो चुकी हैं कारपेट रोड्स। उसके अलावा और कई रोड्स बनी हैं, लेकिन आप पिछले 20 साल से अगर मुआवजा कर ले तो इतनी सड़कें पूरी तहसील में नहीं बनी जितनी 2.5 सालों में बन गई। अच्छा, पिछले दिनों सारे खबर चल रही थी कि आपकी कोशिशों से जो तहसील अहमदपुर सियाल है इसको मॉडल तहसील का दर्जा दिया गया है। सर, ये मॉडल तहसील में क्या होगा? देखें जी, पहले लोग सब कहते थे जी कि हल्के के लिए कुछ करें, वज़ीर आला से मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं। उस मुलाकात का फ़ायदा ये हुआ है कि फैसलाबाद डिवीज़न में जितने MPAs हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे फ़ंड मिले हैं। अगर आप ज़िला जंग के सारे MPA 6 हैं मेरे अलावा उनको इकट्ठा कर लें तो उनके फ़ंड मेरे जितने नहीं हैं जितने मेरे अकेले के हैं। 5 अरब रुपया वज़ीर आला ने तहसील अहमदपुर सियाल को मसाली तहसील बनाने के लिए दिया है, जिसमें पूरी तहसील का सीवरेज सिस्टम होगा, जिसमें हैवी मशीनरी आएगी जो ब्लॉकेज वगैरह आ जाती है सीवरेज के लिए। और उसके लिए टफ टाइल, सोलिंग, PCC, सड़कें, लाइटें, ये पूरी तहसील में बहुत सी ऐसी बस्तियां 5 मरला जहां पिछले 20 साल से काम नहीं हुआ। और उनके अगर आप देखा जाए इतनी गंदगी है, नालियों की वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस फैल रहा है और वहाँ पर वाटर सप्लाई की ज़रूरत है, पानी ज़मीन का ख़राब हो चुका है। तो इसमें फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे तो एक सेहतमंद आवाम, इधर की तहसील की आवाम, बिल्कुल उनके लिए सेहत के लिए ख्याल रखा गया, जिसमें ये मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी कमाल शफ़क़त की वजह से ये 5 अरब रुपया तहसील अहमदपुर सियाल को मिला है। दूसरा, उनसे मैंने कहा था कि हमारे 1956 के बने हुए जो स्कूल हैं वो अब भी लड़कियों के जो स्कूल हैं, लड़कों के प्राइमरी हैं, वो अभी तक मिडल नहीं हुए। तो उन्होंने ख़ास शफ़क़त की कि तहसील अहमदपुर सियाल के जितने लड़कियों के स्कूल हैं प्राइमरी उनको मिडल का वादा किया है और जितने लड़कों के हैं उनको भी मिडल का वादा किया है। और उन्होंने CO को भेज दिया, उसके ऑर्डर हो गए, इंशाल्लाह ताला तमाम अब मिडल स्कूल बन जाएंगे। अच्छा सर, आवाम को एक बड़ी शिकायत रहती है कि जब हम जंग में दाखिल होते हैं
तो टूटी हुई सड़कें और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जंग की एक ख़ास पहचान बन चुकी हैं। अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जंग के जो जितने भी हलके हैं, चाहे वो NA के हैं या PP के हैं, तकरीबन तमाम हलकों में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान मौजूद होने के बावजूद, हुकूमत होने के बावजूद सर जंग की इतनी बुरी हालत क्यों है? देखें, जब ये गवर्नमेंट आई तो उस वक़्त मुल्क जो सूबा पंजाब था उसमें से सबसे ज़्यादा वो इसके 1200 अरब रुपए के वो बकाया जात छोड़ गई पिछली गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट को शुरू में काफ़ी मुश्किलात आई। फिर कोरोना आ गया जिसकी वजह से काम बिल्कुल जो फंड्स थे जो रिकवरियाँ थी पूरे पंजाब की वो ख़त्म हो गई। तो अब गवर्नमेंट इस चीज़ से बाहर निकली है और मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी ये जो शोरकोट से जो सड़क है ये 128 अरब रुपए की ये चीचा बतनी से चलेगी तौसे तक जाएगी, इसमें हमारा आधा हल्का कवर हो जाएगा। दूसरी 16 अरब की लागत से पैंसरे से सड़क चलेगी तो वो शोरकोट बाईपास तक आएगी, उससे मोटरवे में लिंक करेगी। तो वो भी बहुत अच्छा मंसूबा है। इंशाल्लाह ताला जो है ना मंसूबे शुरू हो रहे हैं तो जंग का इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे हालात होंगे। और वज़ीर आला पंजाब ने 10 अरब का पैकेज दिया है ज़िला जंग के लिए, ये पिछले 100 सालों में आज तक नहीं हुआ। अच्छा जी, जो 10 अरब का पैकेज है सर, इसमें जो तहसील अहमदपुर सियाल का 6 अरब वाला पैकेज है वो भी शामिल है? देखें जी, जो पूरी 10 इधर से MPs MNA थे सबको 88 करोड़ रुपया मिला है और 1 अरब 20 करोड़ के करीब जो उन्होंने रखा है वो रखा है 12 करोड़ 1 अरब 12 करोड़ के करीब उन्होंने रखा है ज़िले के THQ के लिए, दूसरे DC ऑफिस के लिए, दूसरे के लिए, बाकी सारा जो MPs के हलकों के लिए उन्होंने दिया है। और मैं उसमें भी वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे हलके की हालत देखते हुए उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ रुपया दिया है तहसील अहमदपुर सियाल मेरे PP 130 के लिए। अच्छा सर, ये आप फरमा रहे थे कि अभी जो आपको बजट मिलने वाला है या मिल चुका है, इसकी क्या प्रोसेस होंगे और कब तक ये आप अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और कब तक जो है वो तहसील में काम शुरू हो जाएंगे? देखिए जी, ये पैसे जो हैं अगर आप ADP की बुक पढ़ें तो उसमें छप चुके हैं। अच्छा, जो ADP में स्कीम आती है वो काम होने होते हैं। उसके लिए अब उसका काम एक प्रोसेस होता है, उसके टेंडर्स वगैरह होंगे जिसको 2 माह लग जाते हैं, फिर ये काम सारे शुरू हो जाएंगे। मतलब 2 माह के बाद तहसील अहमदपुर सियाल में नज़र आएगा कि वाकई ये एक मॉडल तहसील बनने जा रही है। जी, और मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुज़ार हूँ। तहसील अहमदपुर सियाल में कोई गायनी का वार्ड नहीं था, कोई पीड्स वार्ड नहीं था, तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत से 40 बेड अहमदपुर सियाल THQ के साथ उन्होंने दिया जिसमें गायनी वार्ड और पीड्स वार्ड बनेगा। अच्छा राना साहब, इलेक्शन से पहले आप काफ़ी पॉपुलर थे। लोग कहते थे जी अगर कोई अली मोची भी कोई वॉलीबॉल का मैच करवाता है और सिर्फ राना साहब को दावत दे देता है तो राना साहब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जबकि इलेक्शन लड़ने के बाद अक्सर आपके हलके की सर आवाम को ये शिकायत रहती है कि राना साहब अब इतना टाइम नहीं दे सकते जितना इलेक्शन से पहले देते थे। सर इसकी क्या वजह है? आपकी मसरूफियत ज़्यादा हो गई हैं? देखिए जी, पहले मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी कि मैंने, क्योंकि अब जब इलेक्शन 2018 में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है तो अब मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियां लोगों की आ गई हैं। जो इधर तहसील के जितने मसाइल हैं, जिसमें से हमारे बच्चों की तालीम के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, और भी जितने भी यहाँ पर हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हैं, हॉस्पिटल्स के हैं, सेहत के हैं, हेल्थ कार्ड के हैं, एहसास प्रोग्राम के हैं। तो देखें, अगर लाहौर में ना जाऊं, वज़ीर आला से ना मिलूं, लोगों से दफ्तरों में ना जाऊं, तो पिछले 20 साल में तमाम सियासी वादे करते रहे, आज तक इधर सिपर ना आ सका। जो दरिया पर लोगों की ज़मीन हज़ारों एकड़ कटाव में चली गई, अगर वो पहले आ जाता तो ये कटाव बच सकता था। तो ये काम जो सारे हैं ना जी, उसके लिए मुझे अब ये जो फ़ंड आए हैं 6.25 अरब रुपए के, ये देखें अगर 2 साल हमारा टाइम रह गया, 1 करोड़ रुपया डेली का भी लगे ना तो फिर ये फंड ख़त्म होंगे। 1 करोड़ का अगर आपने डेली काम कराना है तो उसके लिए आपको सारे आपके वर्किंग में निज़ाम होना चाहिए, पीछे से पैसे आने चाहिए, उसके लिए दफ्तरों में जाना पड़ता है। लोग जो ऐसे समझते हैं ना कि हमने कोई जादू करना है, वो जादू से नहीं, ये सारे मामला जो दफ्तरों के हालात हैं, जो गवर्नमेंट के हालात हैं, तो उनसे फ़ंड जाकर लेने पड़ते हैं और सारी ये स्कीमें, उसके लिए आपको 3 दिन 4 दिन ज़रूर आपको लाहौर में रहना पड़ता है। देखें, बाकी MPs जिन्होंने कुछ ज़्यादा भी मुझसे टाइम दिया होगा हल्के में, लेकिन मैं इधर हूँ, मेरे भाई इधर होते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं कि हम ना हों, ईद वाले दिन भी होते हैं, लेकिन
अगर आवाम को आप इक़्तिदार में कुछ ना दे सकें तो ये भी आपकी एक बैड रेपुटेशन होगी जी, ये है 5 साल एम्पियर है तो ये जनाब मैचों पर ही जाते रहे तो उन्होंने किया कुछ नहीं, ये भी बैड। तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पूरे जंग में तमाम 6 एमपीज मेरे अलावा हैं, उनसे मैंने अकेले ने ज़्यादा फंड लिए, ये अल्लाह का करम है मुझ पर। अच्छा सर, एक और शिकायत आजकल बड़ी इन है कि एहसास कफ़ाला सेंटर गाढ़ मोड़ में जो गरीब ख़वातीन को सर 12-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें सर अवामी शिकायत ये है कि उसमें जो रिटेलर्स हैं वो मेगा करप्शन कर रहे हैं। हर खातून से वो 10-10 100 500 ये ले रहे हैं। कुछ ख़वातीन से तो सर ये 2-2 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे हैं। करप्शन की सर काफ़ी शिकायत हैं, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा कि ख़वातीन को जो पैसे मिल रहे हैं करप्शन बचाने के लिए आखिर क्या इक़दाम किए जाएँ। सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, इतनी करप्शन इसको किस तरह रोका जा सकता है? देखिए जी, गवर्नमेंट ने इसके लिए कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ लोगों की कफ़ालत के लिए 12,000 रुपये औरतों को मिल रहा है। और उसमें मसला ये बन गया है कि जल्दी में ना लोग अपनी कि मुझे बैठना ना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े कि गवर्नमेंट दे रही है तो चलें, इसमें से मैं किसी को अपना जल्दी लाइन में लगा आगे जाने के लिए, ये आवाम को इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ रहना होगा। और मैं एसी अहमदपुर सियाल को भी, डीसी जंग को भी और इधर पुलिस की भी ड्यूटी लगवाई हुई है और इनको कहूँगा कि इधर आकर ये ज़रा हालात चेक करें। अगर कोई ऐसा करप्शन में आपको नज़र आए तो इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई होगी। पहले भी इधर किसी ने की थी तो उन पर FIR हो गई, आगे भी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। कोई भी होगा वो कानून से बालातर नहीं। लेकिन सर हम देखते हैं कि वीडियोस भी आती हैं, लोग करप्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर कुछ लोग कल भी पकड़े गए हैं, वो भी 1 दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं। देखें जी, ये निज़ाम जो है ना, आप मुझे इसकी निशानदेही करें, इंशाल्लाह ताला जो करप्शन करेगा वो बचेगा नहीं। तो मतलब आप सर ये मानते हैं कि वहाँ करप्शन हो रही है? देखें, बाज़ टाइम लोगों की आपस में मसाइल होते हैं, वो एक दूसरे पर कहीं मीडिया वार हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा किसी के पास कोई एप्लीकेशन वगैरह हो तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ जो आजकल हमने नोट की है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अक्सर हम देखते हैं कि DPO साहब भी अक्सर वो हफ्ते में 1 दिन बैठ के वो लोगों के मसाइल सुन रहे होते हैं। तो क्या सर ऐसा निज़ाम होना नहीं चाहिए, जैसे हमारे जो लोकल नुमाइंदगान हैं, जैसे MPs हैं या MNAs हैं, कोई ऐसा दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए कि वो बैठ के टेलीफोनिक वो लाइव आएँ और लोग अपने मसाइल बयान करें और वो उनको हल करें या कम अज़ कम उनके मसाइल सुन तो सकें? देखिए, जो MPs MNAs हैं ना, इनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि ये लोगों के कुछ सफ़े पर दस्तखत कर दें तो उनके ऑर्डर हो जाएँ। ये उन्होंने रिक्वेस्ट करनी होती है जिनके महकमा माल के होते हैं, जिनके महकमा पुलिस के होते हैं, जिसके कमिश्नर के, DC के। तो लोगों के जो ज़ाती मसाइल होते हैं उसके लिए हमें ख़ुद उनके साथ जाना पड़ता है, उनसे फ़ोन पर बात करनी होती है, उनके जो मसाइल हैं वो हल करवाने होते हैं। किसी के वापडा के मसाइल हैं, हर के मुख्तलिफ मसाइल हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि, और दूसरा है कि हम हर आदमी के साथ ख़ुद राब्ते में रहते हैं। मैं यानी कि जुमा, हफ्ता, इतवार 3 दिन तो ख़ुद सुबह के टाइम जितने भी लोग थे सबसे मिला हूँ। कोई ऐसा आपको नहीं मिल सकता जो कहे कि नहीं मिला, तो सबके काम करते हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आपने आधे सवाल किए हैं। सीवरेज के लिए मैंने जो अहमदपुर सियाल में इस ADB में पैसे रखे हैं वो भी 2 करोड़ रुपये अहमदपुर सियाल के लिए है, 2 करोड़ रुपये गढ़ मोड़ के लिए है, एक 5 मरला स्कीम के लिए 2 करोड़ रुपये है, उसके अलावा सिपर के लिए 24 करोड़ रुपये है, उसके अलावा हमारा THQ अहमदपुर सियाल के लिए 10 करोड़ रुपये है, गायनी वार्ड बनेगा। और उसके अलावा तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से मॉडल पुलिस स्टेशन बनेगा। AC की रहाइश 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। इसके अलावा ऐसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ रुपये सारे रिलीज़ होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे जो तहसील के जो हैं हालात वो मॉडल तहसीलों में शामिल हो जाएगी। आप तसव्वुर करेंगे कि किसी जगह पर आएँ। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने आज हमारे स्टार न्यूज़ की टीम को टाइम दिया। जी नाज़रीन, राना शहबाज अहमद ख़ान जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, आज हमारे स्टार न्यूज़ के मेहमान थे। हम इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने बड़े मसरूफ़ियत के लम्हात में स्टार न्यूज़ के लिए कुछ टाइम दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंसर खान बलोच आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।